ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में आज भी जारी रहेगी चर्चा। पीएम मोदी आज शाम 6 बजे ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में कर सकते हैं संबोधित। ऑपरेशन सिंदूर पर गृहमंत्री अमित शाह आज दोपहर 12 बजे लोकसभा में बोलेंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राजा अमरिंदर वारिंग और गुरदीप औजला भी बोलेंगे। राज्यसभा में भी आज होगी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर चर्चा में शामिल होंगे। राज्यसभा में चर्चा के लिए 16 घंटे का वक्त तय हुआ है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के शौर्य पर जताया गर्व। सरकार से पूछा, पहलगाम में कायराना हमला करने वाले आतंकियों ने कैसे घुसपैठ की। ओवैसी का केंद्र सरकार से सवाल। सरकार ने कहा, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं, फिर क्रिकेट मैच क्यों। ओवैसी ने सीज फायर के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। पूछा, गोरे ने व्हाइट हाउस में बैठकर कैसे सीज फायर का ऐलान कर दिया। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर बोला हमला। राहुल को पाकिस्तान का पोस्टर बॉय बताया। कहा, राहुल एलओपी नहीं, एलओबी यानी लीडर ऑफ अपोजिशन भारत बन गए हैं। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर किया हमला। कहा, भारत 2.5 मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहा था, इसमें आधा मोर्चा राहुल ऑक्यूपाइड कांग्रेस है। अनुराग ठाकुर ने पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा, अब भारत पाकिस्तान को डोजियर नहीं देगा बल्कि डोज देगा। ये नया भारत है, सबूत नहीं, आतंकियों के आकाओं को ताबूत भेजेगा। एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, दुनिया में देश का पक्ष रखने के लिए उन्होंने जिस तरह से विपक्षी सांसदों पर भरोसा किया, ये उनका विपक्ष के प्रति बड़कपन है। सुप्रिया सुले ने कहा, यह वक्त एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का नहीं। जब तक पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों का खात्मा नहीं हो जाता, तब तक हमला हमारा पूरा नहीं होगा। लोकसभा में विदेश मंत्री के संबोधन के दौरान विपक्ष के हंगामे पर भड़के गृहमंत्री अमित शाह। कहा, विपक्ष को भारत के विदेश मंत्री पर नहीं, दूसरे देशों पर भरोसा है। विपक्ष जहां है 20 साल तक वहीं रहेगा। सीज फायर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का संसद में जवाब। कहा, पीएम मोदी और ट्रंप के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। पाकिस्तान की पहल पर हुआ युद्ध विराम। भारत ने किसी देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। विदेश मंत्री एस जयशंकर की दो टूक। कहा, भारत अपने नागरिकों की रक्षा के लिए हर हद तक जाएगा, परमाणु ब्लैकमेल के आगे कभी नहीं झुकेगा। एस जयशंकर बोले, हमारी डिप्लोमेसी की वजह से टीआरएफ ग्लोबल आतंकी संगठन घोषित हुआ। संयुक्त राष्ट्र में भी पहलगाम हमले की निंदा हुई। ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, अब हमने सुदर्शन चक्र उठा लिया है। शांति के लिए हम साथ हाथ मिलाना जानते हैं, तो धोखा मिलने पर हाथ उखाड़ना भी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का विपक्ष पर अटैक। कहा, ये पूछते हैं हमारे कितने जेट गिरे, ये नहीं पूछा हमने कितने मार गिराए। राजनाथ सिंह बोले, हमारी सेना ने अपना लक्ष्य हासिल किया। परीक्षा का रिजल्ट मायने रखता है। कितनी पेन और पेंसिल टूटी, इसका कोई मतलब नहीं। राजनाथ सिंह ने कहा, हमने किसी के दबाव में ऑपरेशन नहीं रोका। लक्ष्य हासिल करने के बाद ही कार्रवाई रोकी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, ऑपरेशन सिंदूर वीरता की निशानी है। आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारा। पूरा ऑपरेशन 22 मिनट में पूरा कर लिया। राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, बस रुका है। पाकिस्तान ने फिर से कोई हिमाकत की तो कार्रवाई होगी। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने उठाया सवाल। कहा, 21 टारगेट चुने गए तो 9 पर ही हमले क्यों हुए। आतंकी कैसे घुसे, ये बताए सरकार। गौरव गोगोई बोले, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा था, फिर अचानक सीज फायर करने की जरूरत क्यों पड़ी। अमेरिकी राष्ट्रपति के सीज फायर वाले दावे पर टीएमसी ने सरकार को घेरा। कहा, पीएम ने ट्रंप के दावे का खंडन अब तक क्यों नहीं किया। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा ने शशि थरूर को लेकर कांग्रेस पर कसा तंज। उन्हें देश के पक्ष में बोलने से कोई नहीं रोक सकता। ट्रंप के बार बार सीज फायर के दावे को लेकर कांग्रेस की मांग, सरकार या तो उन्हें चुप करवाए या फिर सभी मैकडॉनल्ड्स के स्टोर्स बंद कराए। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष को दिया करारा जवाब। कहा, कांग्रेस पूछ रही कि पहलगाम में आतंकी कैसे आए, लेकिन ये नहीं बताती कि मुंबई में आतंकवादी कैसे पहुंच गए थे। एलजेपी रामविलास पासवान की सांसद शांभवी चौधरी ने कहा, इतिहास में ऑपरेशन सिंदूर को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये नया भारत मोमबत्ती नहीं, आतंकियों की चिता जलाता है। शशि थरूर ने कांग्रेस को फिर दिखाई बागी तेवर। कहा, ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। पार्टी लाइन पर बोलने से इनकार के बाद कांग्रेस वक्ताओं के लिस्ट से नाम हटा। जयशंकर के बयान से संतुष्ट नहीं दिखी सांसद प्रियंका गांधी। कहा, अमेरिका युद्ध विराम में शामिल नहीं था, ये बात साफ तौर पर नहीं कही गई। जम्मू कश्मीर के दचिगाम नेशनल पार्क के पास सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। ऑपरेशन महादेव के तहत सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों ने मारे गए आतंकियों की पहचान कर ली है। सेना आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देगी जानकारी। सूत्रों के मुताबिक पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड भी मारा गया।
सुरक्षा बल पिछले 90 दिन से आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे थे। अनंतनाग और देचीगाम समेत 6 से 7 जगहों पर अभियान चल रहा था। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के मुताबिक दचीगाम में 3 आतंकी मारे गए। कहा, जल्द ही पुलिस प्रशासन इस मामले में पूरी जानकारी देगा। जम्मू कश्मीर के क्रालपोरा से आतंकियों का मददगार गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिला। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला बोले, संसद में पहलगाम हमले पर भी हो चर्चा। एलजी ने भी माना सुरक्षा में चूक हुई। ऑपरेशन महादेव पर सपा विधायक अबू आसिम आजमी ने उठाया सवाल। कहा, एनकाउंटर हुआ पर सच सामने नहीं आया। अबू आसिम आजमी ने पी चिदम्बरम के बयान का दिया हवाला। कहा, ऑपरेशन सिंदूर पर सबको शक है। पहलगाम के आतंकियों के पाकिस्तानी होने के सबूत मांगने पर चिदम्बरम की सफाई। कहा, मेरे इंटरव्यू को तोड़ मड़ोड़ कर दिखाया। रिजिजू बोले, पाकिस्तान की भाषा न बोले कांग्रेस। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले में आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत 7 लोगों पर राउज एवेन्यू कोर्ट का अहम फैसला आएगा। ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर अदालत सुनाएगी फैसला। सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। चार्जशीट पर कोर्ट के संज्ञान लेने पर राहुल और सोनिया समेत 7 लोगों को जारी हो सकता है समन। यूपी में 23 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, प्रयागराज, कासगंज, कानपुर देहात, ललितपुर और मिर्जापुर के डीएम बदले गए। अयोध्या के कमिश्नर का हुआ तबादला। केरल के कोच्चि में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बताई हिंदुओं की मर्यादा। कहा, पक्का हिंदू होने का मतलब बाकी लोगों को गाली देना नहीं है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, हिंदू धर्म की 4 चौखट सत्य, करुणा, सुचिता और तपस। चौखट के इस पार की चीजें धर्म है और उस पार की चीजें अधर्म। सुप्रीम कोर्ट का बिहार में एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार। चुनाव आयोग से फिर कहा, वोटर आईडी और आधार कार्ड को वैध माना जाए। बिहार के अररिया में बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, वोटर लिस्ट रिवीजन में धांधली हुई है। चुनाव आयोग अब गोदी आयोग बन गया है। एसआईआर पर बोले जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर, इसकी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं, संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए। प्रशांत किशोर बोले, बिहार के लोग त्रस्त हैं, वो बदलाव चाहते हैं, उन्हें शिक्षा और रोजगार चाहिए। नागरिकता तय करने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है। वोटर लिस्ट रिवीजन पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले, ये काम गृह मंत्रालय का है। कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद का बयान, बिहार में लाखों मतदाताओं के नाम कटने का डर है। एक जिम्मेदार पार्टी के रूप में हम चुप कैसे रह सकते हैं। एसआईआर पर बोली बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, केंद्र की तरफ से चुनाव आयोग एनआरसी लागू कर रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान, बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव नतीजों के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। चिराग पासवान ने कहा, जो लोग इस मंशा को रखते हैं कि एनडीए की ताकत को कमजोर करके वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लेंगे, ऐसा कतई नहीं होने वाला। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शराबबंदी को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा संकेत। कहा, हमारी सरकार बनी तो शराबबंदी कानून की समीक्षा की जाएगी। तेजस्वी के बयान पर प्रशांत किशोर का अटैक। बोले, सरकार में थे तब इसके बारे में क्यों नहीं सोचा, जनसुराज के आने के बाद ही याद क्यों आई। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल का तेज प्रताप पर बयान। कहा, वो पार्टी से निकाले हुए नेता है, टिकट देने पर विचार करने का कोई सवाल ही नहीं। मंगनी लाल मंडल के अस्तित्व वाले बयान पर भड़के तेज प्रताप। कहा, बूढ़े हैं, संयमित रहें वरना सबक सिखा देंगे। सीएम योगी ने वाराणसी और आजमगढ़ मंडल के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। विकास योजनाओं समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। वाराणसी के दौरे पर सीएम योगी काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की। बांके बिहारी कॉरिडोर के मामले पर बोले मंत्री जयवीर सिंह, श्रद्धालुओं को बेहतर इंतजाम देना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में सीएम ममता बनर्जी ने भाषा आंदोलन मार्च निकाला। कहा, बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली लोगों को परेशान किया जा रहा है। बंगाली प्रवासियों के उत्पीड़न पर बोली ममता बनर्जी, सिर्फ धार्मिक अल्पसंख्यक ही नहीं बल्कि गरीब और ओबीसी भी बीजेपी के निशाने पर है। सीएम ममता बनर्जी बोली, किसी भी को भी अपनी मातृभाषा मातृभूमि को नहीं भूलना चाहिए। दुनिया में 5वें स्थान पर है बंगाली भाषा। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से जुड़े कैश फॉर क्वेरी का मामला, सीबीआई ने लोकपाल को सौंपी अपनी रिपोर्ट। मणिपुर के पहाड़ी जिलों में पिछले कई दिनों से सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, भारी मात्रा में हथियार बरामद किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में छांगुर बाबा पर कार्रवाई, ईडी की स्पेशल कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड में भेजा। बिहार के मुंगेर में कुख्यात नक्सली भोला कोड़ा ने आत्मसमर्पण किया, 2 लाख रुपए का इनाम था। गाजियाबाद पुलिस का 3 गैंगस्टर्स पर एक्शन, राजीव चौहान, सुनीता चौहान और नाजिया अख्तर की करीब 6.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क। यूपी के कुशीनगर में सोना कारोबारी अंशुमान बंका को धमकी देने वाला अरेस्ट, 5 करोड़ की फिरौती न देने पर गोली मारने की धमकी दी थी। राजस्थान के धौलपुर में खेत की मेड़ बनाने को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जमकर चले लाठी डंडे, फायरिंग भी हुई। पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के जैसलमेर में दर्दनाक हादसा, स्कूल गेट का पिलर गिरा। हादसे में प्राइमरी विंग के स्टूडेंट की मौत, एक टीचर भी गंभीर रूप से घायल है।
जम्मू के गांधीनगर में थार चालक की गुंडाई, एक बुजुर्ग को 2 बार मारी टक्कर, शिकायत न करने की दी धमकी। ग्वालियर में पार्वती और सिंध नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर जल भराव से लोग परेशान। सड़कें डूबने से कई गांवों का शहरों से संपर्क कटा, कुछ जगहों पर कमर से ऊपर तक भर गया है पानी। बारिश और जल भराव से फसलों को भी नुकसान, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। अहमदाबाद में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल है, ओढ़व निकोल रिंग रोड पर हुआ जल भराव। सड़क पर जल भराव से थमी गाड़ियों की रफ्तार, रिंग रोड पर जाम लगा है। जयपुर में बीती शाम हुई भारी बारिश, सड़कों पर सैलाब जैसा मंजर दिखा। बारिश और जल भराव से सड़क यातायात प्रभावित, गली मोहल्लों में पानी भरने से आम जनजीवन मुश्किल हुआ। दिल्ली एनसीआर में बीती रात हुई बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। वसंत विहार इलाके में बारिश की वजह से सड़कों पर भर गया पानी, ट्रैफिक की रफ्तार पर लगा ब्रेक। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में भी तेज बारिश हुई, सड़क यातायात पर पड़ा असर। दिल्ली के मोती बाग इलाके में बीती रात तेज बारिश हुई, कई जगहों पर पानी भर गया। बारिश और जल भराव की वजह से थमी गाड़ियों की रफ्तार, कई इलाकों में जाम लग गया। भारत की दिव्या देशमुख फिडे विमेंस वर्ल्ड चेस टूर्नामेंट की बनी नई चैंपियन। 19 साल की दिव्या ने हम वतन खिलाड़ी कोनरू हम्पी को टाई ब्रेकर में शिकस्त दी। दिव्या देशमुख और कोनेरू हम्पी के बीच फाइनल में 2 मुकाबले ड्रॉ रहे। दिव्या ने टाई ब्रेक में 2.5 अंक के साथ जीत हासिल कर ली। फिडे विमेंस वर्ल्ड चेस टूर्नामेंट जीतने के बाद दिव्या देशमुख के हौसले बुलंद है, कहा उम्मीद है ये सिर्फ शुरुआत है। पीएम मोदी ने वर्ल्ड चैंपियन दिव्या देशमुख को जीत की शुभकामनाएं दी, कहा उत्कृष्ट भारतीय शतरंज खिलाड़ियों का ऐतिहासिक फाइनल। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिव्या देशमुख की वीडियो कॉल पर बात की। सीएम ने दिव्या को जीत की बधाई देते हुए कहा कि ये इस शहर और राज्य के लोगों के लिए गर्व का मौका है। हुंडई इंडिया कोट्यूर वीक 2025 के 6ठे दिन दिखा जयंती रेड्डी और रोहित बल का कलेक्शन। ऑफ व्हाइट नक्काशीदार साड़ी में फिल्म एक्ट्रेस जानवी कपूर रही जयंती रेड्डी की शो स्टॉपर। जयंती रेड्डी ने हाथों की कढ़ाई से तैयार पारंपरिक साड़ी, लहंगा और शेरवानी को शोकेस किया। ऑफ व्हाइट, डार्क ग्रीन, पर्पल और रेड कलर की ड्रेस में की रही प्रमुखता। आईसीडब्ल्यू के 6ठे दिन का दूसरा शो फैशन डिजाइनर रोहित बल का रहा। शो स्टॉपर फिल्म स्टार अर्जुन रामपाल ने ब्लैक कलर की फ्लोरल प्रिंट्स वाली शेरवानी में सबका दिल जीत लिया। रोहित बल के कलेक्शन में काला और सफेद रंग छाया रहा। साड़ियों को जहां रीडिफाइन किया गया, वहीं महिलाओं के लिए काले जैकेट्स को स्कर्ट्स के साथ जोड़ा गया।